जहांगीरपुरी में हुई हत्या की वारदात को सुलझाते हुए नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कई टीमें इस मामले को सुलझाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दिल्ली पुलिस के सामने ही एक युवक को चाकुओं से गोद दिया था, जिसके बाद आरोपी चैलेंज कर वहां से फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने चैलेंज किया कि दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाएगी और वह फरार हो जाएगा, जिसको नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो स्पेशल स्टाफ है उन्होंने एक जो हमारा वांटेड और डेस्परेट क्रिमिनल था जिसका नाम वसीम अकरम एलियास लंबू और जहांगीरपुरी का रहने वाला था, उसको एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद एप्रीहेंड किया है और साथ ही साथ उसकी फिर अरेस्ट करी है। मामला ऐसा है कि जो वसीम अकरम एलियास लंबू रेजिडेंट ऑफ जहांगीरपुरी हमारे मर्डर के केस में जो 18/7/2026 को एक मर्डर हुआ था इरफान का, उसमें वांटेड था और एब्सकॉन्ड कर रहा था। तो 18/7/2026 के मर्डर में हमारे जहांगीरपुरी के दो हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार यादव और सोहन लाल जो जहांगीरपुरी थाने में पोस्टेड हैं, इन्होंने देखा कि 20-25 लोग भीड़ है जो एक लड़के को जिसका नाम इरफान है उसको असॉल्ट कर रहे थे। जाके दोनों हेड कांस्टेबल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको बचाना चाहा, इरफान को बचाया और भीड़ से दूर लेके गए। बट जो वसीम अकरम एलियास लंबू है और इसके एसोसिएट्स हैं, पुलिस का पीछा किया और जहां उसको बचाने के लिए जिस खाली जो झुग्गी में जो पुलिस पर्सनल घुसे थे उसका ताला तोड़ के वहाँ पे वो लोग उन्होंने एंटर किया और पुलिस की कस्टडी से इसको निकाल के और फिर चाकू से वारदात करके इसका इरफान का मर्डर किया। और उसके बाद से ही इस घटना के बाद से वसीम अकरम एलियास लंबू गायब था और केस में वांटेड था। फॉलोइंग द इंसिडेंट, जब से ये एब्सकॉन्ड था, स्पेशल स्टाफ की टीम इसकी खोज में लगी हुई थी और एक इंफॉर्मेशन मिली थी और टेक्निकल सर्वेलेंस से कंफर्म हुआ कि ये नंदीग्राम वेस्ट बंगाल में छुपा हुआ है। तभी से टीम नंदीग्राम में ट्रैप लगाए हुए थी और इसकी खोज जारी थी और फाइनली 10/8/2026 को इसको नंदीग्राम वेस्ट बंगाल से एप्रीहेंड किया गया और ऑनरेबल कोर्ट से इसकी ट्रांजिट रिमांड ली गई। वाइल ट्रांजिट रिमांड में 11-12 तारीख को जब इसको हम यमुना एक्सप्रेसवे से स्पेशल स्टाफ की टीम ला रही थी, तब इसने नेचर्स कॉल अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करा। रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद इसे नेचर्स कॉल अटेंड करने के लिए गाड़ी रोकी गई और ये डेस्परेट क्रिमिनल है और इसने वहीं पे ही मौका देख के हेड कांस्टेबल हरीश की जो 9mm की जो पिस्टल है, जो उसका गवर्नमेंट इशूड उसका पिस्टल है, वो छीन लिया और तुरंत ही एसआई अजय कुमार पे फायर आर्म से उसने गोली चला दी, जो कि सब इंस्पेक्टर अजय कुमार के लेफ्ट आर्म पे जाके लगी। इसी के साथ वो बाकी स्टाफ पे भी जो वेपन है उसको पॉइंट करता रहा। तभी उसने हेड कांस्टेबल नरसी पे भी वेपन पॉइंट करा और भागने की अपने कोशिश में वो एक वॉयलेंट क्रिमिनल की तरह एक्ट करने लगा। अपने और अपने साथियों की जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में हेड कांस्टेबल नरसी ने एक राउंड जो उसकी निचली भाग की बॉडी पे उसने एम करा और उसके साथ वो राउंड जाके जो एक्यूज्ड है वसीम अकरम एलियास लंबू के राइट पैर पे जाके लगा और उसी के बाद उसको नियर बाय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए दाखिल किया गया। ये बताना चाहूँगी मैं कि इस क्रिमिनल के पास में 118 क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, पॉक्सो, रॉबरी, डकैती, असॉल्ट विद डेंजरस वेपन, असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट्स शामिल है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट जो इसका क्राइम है मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। 2019 में पीएस पांडव नगर में भी इसके
इसने वारदात की थी, इसके ऊपर केस है, जहां पे भागने के लिए इसने डेस्परेशन में पुलिस टीम पे फायर किया गया था और उस पे इसकी FIR भी है। मैं इसी के साथ दिखाना चाहती हूँ, ये नमूना है उन FIRs का जो अकेले इस क्रिमिनल पे अभी तक की दिल्ली पुलिस में दर्ज है और ये अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स वारदातों को अंजाम देता रहा है। तो इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेन एक्यूज्ड है जहांगीरपुरी मर्डर केस का, इरफान मर्डर केस का, उसे सक्सेसफुली स्पेशल स्टाफ की टीम ने एप्रीहेंड कर लिया गया, एप्रीहेंड करके उसका अरेस्ट किया। थैंक यू। लम्बू ने क्या वजह थी? उस पर अभी सिंस इसको अभी हमने अरेस्ट किया है, अभी इसको रिमांड पे लाके इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या रीज़न रहा है, क्या मोटिव रहा है इसके ये एक्ट का। इरफान के मर्डर के बाद इसने पुलिस को क्या चैलेंज दिया? चैलेंज कुछ नहीं था, हर केस दिल्ली पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है। मर्डर का केस सॉल्व करना, उसको जस्टिस दिलाना पुलिस का काम है और हर केस हमारे लिए चैलेंज की तरह है और हम इसको रिकॉर्ड की तरह एक अपना रिकॉर्ड टाइम पे हम लोग इसको सॉल्व करने की तरफ देखते हैं। मैम, जब ये इरफान की इस केस में जितने भी लोग जो एक्यूज हैं उन सभी की अरेस्ट होगी। ऑलरेडी 3 अरेस्ट इसमें हो चुकी है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सभी को इसमें जो भी एक्यूज है उनको अरेस्ट किया जाए। पश्चिम बंगाल में किसके यहाँ शेल्टर लिए हुए था? कोई जानकार था या बदमाश था या और पुलिस वहाँ तक कैसे पहुंची? वहाँ पर कितने कैसे पहुंची? काफ़ी दिनों से जो टेक्निकल इनपुट्स के थ्रू हमें पता लगा था, ह्यूमन एंड्स भी थे जिन्होंने कंफर्म कर दिया था इसकी मूवमेंट नंदीग्राम में। तो उसके बेसिस पे तकरीबन 1 हफ्ता के करीब टीम ने प्रॉपर सर्वेलेंस किया है और उसके बाद जाके जब लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन जब उसकी कंफर्म हो गई, उसके बाद टीम ने को लेकर लगातार इस मामले को लेकर कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी रही। दिल्ली पुलिस ने साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ करीब 18 आपराधिक मामले दर्ज है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान एक दिल्ली पुलिस के जवान को भी हाथ में गोली लगी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने जवाबी कार्रवाई की और आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने आरोपी पर काबू पाया और आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।